हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में रेडॉक्स स्टार्ट किया था। रेडॉक्स में अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इनकी सबकी बात कर ली थी। बट एक छोटा सा पॉइंट और आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें आएगा एसिडिक नेचर का, है ना। एसिडिक नेचर आपने इनऑर्गेनिक में कंप्लीटली पढ़ चुके हो, है ना। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, वो फजांस रूल वगैरह से आप वहां चेक कर चुके हो। तो मैं उस चीज को यहां पे डिस्कस नहीं करने वाला हूं, ठीक है। मैंने तो आपको सिंपल सा ये बताया कि ये चीज होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। जैसे इस साल का एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लिया जाए, पहले चलो अभी देख लेंगे, बाद में अभी देख लेंगे, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करने वाले बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और उसके बाद अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स क्या होती है, और फिर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेसिकली अपन 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट चलता था। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में बोल देता हूं, लिखवा नहीं रहा हूं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये बोलता है ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द रिडक्शन। अब मॉडर्न कंसेप्ट आया, मॉडर्न कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। मैं ये भी डेफिनेशन काम में नहीं लूंगा, मैं इससे भी मॉडर्न डेफिनेशन बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। बस आप तो बेसिकली इस डेफिनेशन के ऊपर रहना है। अपन तो सारी, क्यों मैंने पहले भी बोला था ऑक्सीडेशन नंबर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ऑक्सीडेशन नंबर ही अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, जिससे अपन को आइडेंटिफाई करना आ जाए। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल से बात करता हूं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो F2 है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, बना लिया F-। मैंने कहा देखो सबसे पहला काम ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है आपको। फ्री स्टेट है 0, चार्ज है, कितना चार्ज है, -1, 0 से -1, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मींस रिडक्शन। अब बेसिकली देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए रिडक्शन, ये देख लो रिडक्शन आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर एग्जांपल देखो, Na- इलेक्ट्रॉन Na+। आपको सबसे पहला काम ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ये लिखना जरूरी है, 0 + 1, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मीन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये रहा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, Mg + O2 gives MgO। देखो अब सुनिए बात को ढंग से, मैग्नीशियम में तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है। ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ है और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, दोनों अलग अलग चीज है ना। समझना बात को ढंग से। मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं। फ्री स्टेट में है 0 है, 0 है। कंबाइन स्टेट में मैग्नीशियम का +2 होगा तो इसका -2 होगा। मैग्नीशियम का 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ मींस ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ, मैग्नीशियम का।
तो सही बात है ना, मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों? मैग्नीशियम में कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम में कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन में कौन ऐड हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज द रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज द रिडक्शन। अब यहां पे चेक करो, 0 से -2 हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? रिडक्शन। चेक करना आया या नहीं आया? 3 एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई बात सारी क्लियर? क्या नहीं हुई बताओ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन खूब सारे एग्जाम्पल आएंगे। अब जैसे अगर मैं बोलूं, कोई मेरे को ऐसा बोल दे, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बना के दे दिया जाए और ऐसा बोले, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2, conversion of glucose into CO2 is oxidation, reduction, both या फिर नन, इस टाइप का दे दिया। तो ग्लूकोज चेक करें, ग्लूकोज है क्या? C6H12O6 कन्वर्ट हुआ CO2 में। कार्बन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, कार्बन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, तो इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन पे फोकस करना है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, ऑक्सीजन का तो -2 है ये, तो कार्बन का हो गया 6x + 12 + 6 × -2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? 0 आएगा। और यहां पे x = क्या आ जाएगा? +4। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +4 हुआ, ऑक्सीजन का -2 से -2 रहा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मींस कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। ये लो, ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। और कैसे क्वेश्चन बन सकता है? और कैसे बन सकता है? अगर मैंने ऐसे लिख दिया S2O8 - 2 + I- कन्वर्ट हो रहा है SO4 - 2 + I2 में, और मेरे से पूछे रिडक्शन किसका हुआ, मेरे से पूछे रिडक्शन किसका हुआ, तो सुनना बात को। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6, चेक कर चुके लास्ट क्लास में। आयोडीन का -1, यहां पे सल्फर का +6, आयोडीन का 0, तो आयोडीन का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ मींस ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ मींस ऑक्सीडेशन हुआ। सल्फर का सेम है, तो अब रिडक्शन किसका हुआ? सुने बात को, यहां पे जो ऑक्सीजन थी ना, वो -2 में भी थी, -1 में भी थी ना, -2 -1 में। स्ट्रक्चर ओपन करके बता देता हूं लोग, ये देख लो, ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो -1 वाली है। यहां पे ऑल ऑक्सीजन जो होगी इन -2, तो -1 वाली ऑक्सीजन -2 में गई है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। तो अपन से पूछा है रिडक्शन किसका हुआ, तो रिडक्शन किसका होगा? S2O8 - 2 का क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। इसमें सल्फर का नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ है, तो अपन से पूछा कौन से कंपाउंड का, तो S2O8- क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हुआ? ऑक्सीजन का। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है बात। चलो आगे, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपसे, चलो कर लोगे ना इस टाइप से, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। अब अपन बात करते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन, देखो इस रेडॉक्स को ओपन करो, एक तो लिखा हुआ है RED, RED का मतलब होता है रिडक्शन, और एक लिखा हुआ है OX, OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। RED का मतलब है रिडक्शन, OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी। तो जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं,
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction. The reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is known as redox reaction. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स बोलेंगे। बस आपको तो समझ में आना चाहिए। वहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ आएगा अपने पास और पूछा जाएगा रेडॉक्स है या नहीं है, तो बस आपको तो आइडेंटिफाई करके आना चाहिए कि रेडॉक्स है या नहीं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूं। Zn प्लस कॉपर प्लस 2, Zn प्लस 2 प्लस कॉपर है, रेडॉक्स है या नहीं? तो आप एक काम करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा इसका, ये 0 आया, ये +2 आया, ये +2 आया, ये 0 आया, 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ मींस ऑक्सीडेशन है। कॉपर +2 से 0 में मींस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है, मींस रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। अगर कोई अपन से ऐसा एग्जांपल पूछ लिया जाए, ऐसा पूछ ले CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2, ऐसा पूछ लिया। चलो चेक करते हैं। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का 0। कार्बन का यहां पे +4 होगा, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। हाइड्रोजन का तो चेंज नहीं हुआ, +1 से +1 ही रहा। कार्बन का -4 से +4 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। इट मींस CH4 इज ऑक्सीडाइज। O2 0 से -2 में गया, चाहे इधर देख लो -2 में जाएगा, किधर भी देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मींस क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इसका मतलब रेडॉक्स है, रेडॉक्स है। ठीक है, बात हो रहा है आइडेंटिफाई रेडॉक्स है या नहीं है जो। अगला एग्जांपल देखिएगा, 3rd नंबर एग्जांपल। BaCl2 प्लस Na2SO4 बन गया BaSO4 प्लस NaCl, 2 टाइम्स बनेगा, मैंने बैलेंस नहीं किया है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। बेरियम का +2, Cl का -1, सोडियम का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2। यही बात हुई। चलो इधर देखिए, +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1, Cl का -1। बेरियम का +2 से +2 नो चेंज, Cl का -1 से -1 नो चेंज, सोडियम का +1 से +1 नो चेंज, सल्फर का +6 से +6 नो चेंज, -2 से -2। कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, मींस इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। नो रेडॉक्स रिएक्शन या नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना रेडॉक्स है या नहीं है जो, तो बोलो आइडेंटिफाई तो कर लोगे ना रेडॉक्स है या नहीं है। क्लियर है बात? चलो आगे, चलो फिर चलो आगे देखो, बात देखो। आइडेंटिफाई तो कर लोगे आप लोग कि रेडॉक्स है या नहीं है। अब अपन बात करते हैं, आइडेंटिफाई तो हो गई, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।
बेसिकली 2 टाइप की होती है। अब बोलते तो ऐसे खूब टाइप की है, 4 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप तक की बोलता है। ठीक है, अपन को कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तुम्हें तो अगर क्वेश्चन मिले और तुमसे हो जाए, इसका मतलब तुम्हें तो आता है ना सब कुछ। मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से करते जाओ आप, तो बाकी मतलब अपना दिमाग मत लगाओ। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स के अंदर सिंपल सा 2 टाइप पढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इन दिस टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, in this type of redox reaction, one molecule is oxidized and other is reduced. In this type of redox reaction, one molecule is oxidized and other is reduced. इस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन में वन मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज होगा और अदर क्या होगा, रिड्यूस होगा। इन दिस टाइप ऑफ रेडॉक्स वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एंड अदर मॉलिक्यूल इज रिड्यूस। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। 2 मॉलिक्यूल होगा तो 100% बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ये देखो, इज इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स इस टाइप से हो सकता है। इट इज इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स। ठीक है, कोई भी रिएक्शन ले लो, Cr2O7 - 2 प्लस Fe+2 कन्वर्ट Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस आ गया। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +6, इसका था +2, इसका हो गया +3 और इसका हो गया +3। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब रिडक्शन हुआ। और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। रेडॉक्स तो है, 2 अलग अलग कंपाउंड्स का हुआ, इसका मतलब किस टाइप की रेडॉक्स हो गई, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स। सेकंड नंबर बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स की। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, मैं कह रहा हूं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बुक्स वगैरह में 6 लिखी हुई है या कहीं पे भी लिखी हुई मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारे टाइप में बोल दूंगा आगे आते आते तो, ठीक है ना, इसलिए आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रेडॉक्स, इन दिस टाइप ऑफ रेडॉक्स in this type of redox, oxidation and reduction, oxidation and reduction, ये ऐसे लिख दो। इन दिस टाइप ऑफ रेडॉक्स ओनली वन मॉलिक्यूल, ओनली वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल में 1 एटम और मोर देन 1 एटम, is oxidized as well as reduce। इस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन में ओनली वन मॉलिक्यूल जो होगा ऑक्सीडाइज भी होगा एज वेल एज क्या होगा, रिड्यूस भी होगा। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझना बात को ढंग से समझे। एग्जांपल ले रहे हैं अब, मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा, KClO3 का ले लिया, एक ही है इधर, पहले भी बात कर चुके हैं इसका मूल के बारे में, KCl+O2, KCl+O2 है, ये है KCl+O2। सुनना बात को ढंग से, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, Cl का -2, इसका +5, पोटेशियम का +1, Cl का -1, इसका 0। एक ही मॉलिक्यूल था, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, +5 to -1 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मीन्स रिडक्शन, -2 से 0 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। एक ही कंपाउंड है, वन कंपाउंड, ओनली वन मॉलिक्यूल, वन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, 1 एटम और मोर देन 1 एटम। यहां पे तो 2 एटम थे, क्लोरीन और ऑक्सीजन,
क्लोरीन का था हुआ रिडक्शन एंड ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है बात। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल और देखो, अमोनियम नाइट्रेट लिया, हीट किया आपने, या अमोनियम नाइट्राइड ले लो, हीट कर लो, N2 + 2H2O, N2 + 2H2O। ठीक है भैया, अगर ये है तो कंपाउंड तो एक ही है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर था -3, इसका था +3। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इंडिविजुअल एटम का। तो यहां पे आ रहा है 0 में, हाइड्रोजन +1 में था, ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन इधर भी +1 में, ऑक्सीजन -2 में, तो ये -3 वाला गया 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, +3 वाला गया 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, -3 वाला गया 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, +3 वाला गया 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। यही बात हुई। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि इस टाइप की रेडॉक्स में देखिएगा एक ही मॉलिक्यूल था, एक ही टाइप का एलिमेंट था, एलिमेंट तो एक ही टाइप का ना, नाइट्रोजन टाइप का, एटम डिफरेंट थे, दोनों नाइट्रोजन के एटम डिफरेंट है, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ नाइट्रोजन आर डिफरेंट। तो है तो डिफरेंट ही है ना, ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन एटम है तो डिफरेंट, एलिमेंट एक ही है। तो वन एलिमेंट हो चाहे मोर देन वन एलिमेंट हो, एक ही कंपाउंड में होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। समझ में आई या नहीं आई, बोलो पहले तो ये आया इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स समझ में, दोनों एग्जांपल समझ में आए। चलो आगे, अब अपन बात करते हैं रेडॉक्स के टाइप हो गए इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA बोले जाएगा नॉर्मल लैंग्वेज में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को बोला जाएगा RA। ये लो साहब, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है वो देखो पहले तो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे अदर का ऑक्सीडेशन करे, अदर ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। अदर ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन, तो उसे बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अदर का ऑक्सीडेशन करे, सेल्फ का रिडक्शन करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेल्फ का रिडक्शन इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए, इसका मतलब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, जिस खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो एग्जांपल से समझ में आएगा और वहां पे एग्जांपल ही पूछा जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, अदर का रिडक्शन, अदर का रिडक्शन, और सेल्फ का क्या करना है, ऑक्सीडेशन। सेल्फ का ऑक्सीडेशन करे, अदर का रिडक्शन करे, सेल्फ का ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए, सेल्फ का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए। अब सुने बात को, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एग्जांपल लिख रहे हैं, चलो देखो, यही एग्जांपल लिख रहा हूं, Zn प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो गया ZnSO4 प्लस कॉपर में। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे वो रिएक्टेंट की साइड में से होगा, इस बात का ध्यान रखें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे वो होंगे तो रिएक्टेंट की साइड में से, इस बात का ध्यान रखना है ना। सुने अब आगे, Zn प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो गया ZnSO4 प्लस कॉपर के अंदर, ठीक है साहब। ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो आप तो सबका 0, कॉपर का +2, यहां पे Zn +2 का 2, कॉपर का 0। सर ये सल्फेट पूरे का -2 है, इधर भी -2 है, तो चेंज नहीं हुआ। जिसका चेंज नहीं हो उसका नहीं लिखे। 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, अदर का रिडक्शन। तो जिंक इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर सल्फेट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
समझ में आ रही है या बात के नहीं आ रही है? आ रही है अगर समझ में तो एक एग्जांपल और देखो। MnO4 माइनस प्लस ऑक्सिलेट आयन कन्वर्ट हुआ Mn+2 प्लस CO2 में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। MnO4 माइनस Mn+7 में, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो +3। मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर इज द एवरेज, मतलब पर एटम होगा। 3 आया, इधर आया +2 +4। रेडॉक्स तो है, ये बात तो कंफर्म हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है। ये तो बात समझ में आ रही है। अब सुने बात को, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब सेल्फ का रिडक्शन, अदर का ऑक्सीडेशन। तो MnO4 माइनस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सिलेट आयन इज रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो, अरे बोलो भैया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बात क्लियर सारी? चलो आगे। अब सुनना बात को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड कुछ मैं आपको बात बोलने वाला हूं, वो देखो 3 बात बोल रहा हूं, उनको दिमाग में सेट रखे आप। ठीक है, देखो इधर, अब अपन बात 3 पॉइंट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, उनको ध्यान में रखना। क्या है 3 पॉइंट? अगर कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो, अगर किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तब उससे ज्यादा तो वो बढ़ नहीं सकता। तो अब वो अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब सेल्फ का रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन तो अदर ऑक्सीडेशन, अदर ऑक्सीडेशन मींस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है, अब तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन, अदर का रिडक्शन, अदर का रिडक्शन, इसका मतलब एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब हो गया ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, उस कंडीशन में एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट है तो वो किसकी तरह ट्रीट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ट्रीट करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी ट्रीट करेगा। एग्जाम्पल से समझिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कैसे ट्रीट करेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, HCl, H2S, HNO2, HNO3 एंड SO2। ऐसे दिया। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं मैं, किसका? सेंट्रल एटम का। Mn का लिख दूं, क्रोमियम का लिख दूं, सल्फर का, Cl का, सल्फर का, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, +7 है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से ज्यादा नहीं आएगा। 3d5,4s2 है, दोनों को मिला दोगे तो भी 7 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। 3d5,4s2 दोनों को मिला दोगे तो 7 से ज्यादा तो पॉसिबल मैक्सिमम है। मैक्सिमम है तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +6 मैक्सिमम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
+6 मैक्सिमम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, -1 इससे कम तो नहीं हो सकता, -1 से लेके +7 रिड्यूसिंग एजेंट है, -2 है इससे कम तो नहीं हो सकता है, मींस रिड्यूसिंग एजेंट, HNO2 +3 है, रेंज क्या है नाइट्रोजन की -3 से लेके +5 इंटरमीडिएट है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, HNO3 +5 मैक्सिमम है मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, SO2 +4 है इंटरमीडिएट है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो बोलो भैया, समझ में आया? ये आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया है। चले अब आगे, चले बोलो, चलो अब सुने बात को आगे। ये सारी बात हो गई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, टाइप ऑफ रेडॉक्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये सारी बात कर ली, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कर लोगे आइडेंटिफाई सारा, ठीक है। 50% काम हो गया इस चैप्टर का, रेडॉक्स वाले टॉपिक का 50% काम हो गया, और बैलेंसिंग सीख ली तो 90% काम तो हो जाएगा आपका, ठीक है। हेडिंग लगाइएगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत तसल्ली से समझना इसको, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। दो मेथड है, एक तो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो बोर्ड लेवल में आए तो लेंथी प्रोसेस है, 4-5 स्टेप लिखने पड़ते हैं ना, अपन उसको फॉलो नहीं करते हैं, अपन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, ठीक है। अपन किसको फॉलो करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को फॉलो करते हैं तो मैंने उसके लिए एक नया नाम लिख रखा है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ITUS मेथड, ITUS मेथड नाम दे रखा है, मॉडिफाई कर रखा है, मेरा खुद का है ना, ITUS मेथड, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो फुल फॉर्म तो देखो ITUS की। आई का मतलब इसकी, टी का मतलब टोपी, इसकी टोपी उसके सर या सिर, इसकी टोपी उसके सिर। यहां से टोपी हटाई और इधर रख दी। जैसे सपोज करो अपन से कोई 100 रुपए मांगता है, इधर वाला मांगता है ना, तो मैंने क्या किया, मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने 100 इधर से लिए और इधर दे दी, तो इसकी टोपी लेके इसको पहना दी। अब ये मांगेगा तो वापस इधर से लेके इसको दे दूंगा, तो अपन तो हर बार क्या रहे, फ्री तो रहे। तो इसका नाम क्या है, इसकी टोपी उसके सर। तो इसकी और उसका दो जने होंगे, कौन होने चाहिए, इसकी और उसका या उसके, दो जने तो हो गए। अब टोपी क्या है वो समझे, मेन काम का यहां पे वर्ड है टोपी, हिंदी में ही लिख रहा हूं भैया ध्यान रखना। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, दैट्स इज टोपी। टोपी किसको बोलते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल, मैं पर मॉलिक्यूल की बात करूंगा, उसमें चाहे 1 एटम हो चाहे 10 एटम हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल जो होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, टोपी बोलेंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सब चीजें क्लियर होती जाएगी। 3 टाइप से बैलेंसिंग है। टाइप फर्स्ट, नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन। सर हमें कैसे मालूम चलेगा नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन है? बेटा नॉर्मल ही होगा, जब सेकंड टाइप आएगी तो आपको मालूम चल जाएगा वो फर्स्ट से किस टाइप से डिफरेंट है। मैं एग्जांपल लिया, सबसे फर्स्ट एग्जांपल, NH3 + O2 कन्वर्ट होगा NO + H2O में।
मैं अभी तो आपको स्टेप वाइज लिखवा रहा हूं, फिर एक लाइन में ही बैलेंस करके बता दूंगा पूरी। अभी तो मैं आपको स्टेप वाइज बोल रहा हूं, फिर आगे से एक ही स्टेप में लिख दूंगा, एक ही लाइन में बस। तो इसलिए पहले एग्जाम्पल को ढंग से समझना। इसमें न तो कोई मीडियम का लोचा है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा बोलता हूं वैसा करते जाना बस। सबसे पहला काम, हर बार बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, हर बार बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर लिख दे जिसका चेंज होने लायक है। नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन का 0, इधर नाइट्रोजन का +2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का इधर भी प्लस था उधर भी प्लस है, मत लिखो। अब लिखो NH3 की टोपी। तो मैंने कहा NH3 की टोपी कैसे कैलकुलेट करोगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, माइनस पहले कितना था -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 +3 कितना 5। अब चाहे +5 आए चाहे -5 आए, फिर लेना तो 5 है। ये सब कुछ करने के बाद यहां पे कोई भी साइन आए लेना 5 है। ये आ गया 5, NH3 की टोपी। O2 की टोपी की बात करते हैं। ये समझ में आ गया ना तुम्हें, O2 की टोपी तो काम हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है, -2, -0 कितना आ गया, -2। ये ऑक्सीजन की टोपी है क्या, O2 की टोपी है क्या? नहीं, ये -2 टोपी ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को तो O2 की कैलकुलेट करनी पर मॉलिक्यूल। इसके मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो टोपी कितने की होगी, 2 × 2 = 4। ये -2 को आप 2 ही ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये -2 आया, 2 ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसिडर 2 है ना। तो मैं यहां पे 2 लिखा है, ऐसा नहीं वापस पूछो फिर कैसे आया। तो एक ऑक्सीजन की टोपी है ये, तो 2, तो 2 ऑक्सीजन की टोपी कितने की आ जाएगी, 4। अगर इतना काम समझ में आ जाए ना तुम लोगों को, तो अब तो बहुत सिंपल है। NH3 की टोपी 5, इसकी टोपी इसके सर, तो इसके सर लगा दी। ऑक्सीजन की टोपी अमोनिया के सिर पे लगानी, ये लो 4। ब्लू पेन से लिख दिया, इसका मतलब बैलेंस है, अब उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। अगर मैंने ब्लू पेन से लिख दिया इसका मतलब वो बैलेंस है, अब छेड़खानी नहीं करे, ठीक है। आगे समझे, अब बस बैलेंस कर लो। 4 नाइट्रोजन है तो 4 नाइट्रोजन लिख दो। हाइड्रोजन कितने हुए, 12। ऑक्सीजन रेंडमली बैलेंस हो गया, चेक कर लो, 4 और 6 10, 5 × 2 10। समझ में आया? अरे बोलो भैया समझ में आया, कम आया? एक एग्जांपल और समझो। अभी मीडियम का तो कोई रोल ही नहीं है, 2 क्वेश्चन में मीडियम का रोल ही नहीं दे रहा हूं अभी तक। तो ये एग्जांपल और मैं आपको ढंग से समझा रहा हूं, ये एग्जांपल मैं और ढंग से समझा रहा हूं, उसके बाद जो है वो मैं ऐसे ही लिखता जाऊंगा सीधा, एक एक लाइन में ही बैलेंस। सबसे पहला काम क्या, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज 1 एटम का होता है, एक एटम का होगा, हमेशा ध्यान रहे। तो मैंने कहा नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा। कॉपर का क्या आया, +2। इधर कितना हो गया, 0। इधर कितना हो गया, 0। चलो N2H4 की टोपी कैलकुलेट करो, N2H4 की टोपी कैलकुलेट करो। मैंने कहा N2H4 की टोपी होगी, नाइट्रोजन का है 0, माइनस माइनस का 2 = 2। ये एक नाइट्रोजन का है, 1 नाइट्रोजन एटम। एक बात बताओ, मैं N2H4 में कितने नाइट्रोजन है, 2 है, तो 2 है तो इसकी टोपी कितने की आ जाएगी, 4। कितने की आई टोपी, 4। CuO की टोपी, रिएक्टेंट की साइड में देखना कितने हैं जो, तो CuO की टोपी उधर है 0, माइनस प्लस का 2, -2, इसका मतलब टोपी आएगी 2 की, ठीक है। अब सुनिए बात को, ब्लू पेन से लिख रहा हूं। N2H4 की टोपी है 4 की, तो इसको इधर लगाना है, इसको इधर लगाना है। नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, तो ये नाइट्रोजन। कॉपर कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गया, कितने हाइड्रोजन है, 8, तो 4H2O आएगा। ऑक्सीजन रेंडमली बैलेंस है, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, ये देख लो 4 ही। ये काम हो सकता है, अभी ये रिएक्शन जो है ना वो 2 से कैंसिल आउट हो रही है, 2 से कैंसिल आउट होगी तो क्या बनेगी फाइनल रिएक्शन, N2H4 + 2 टाइम्स CuO कन्वर्ट N2 + 2 टाइम्स Cu + 2 टाइम्स H2O। ये बैलेंस रिएक्शन है।
ये बैलेंस रिएक्शन है। समझ में आई बात? बोलो। तो ये काम किया जा सकता था, ये 4 आ रहा था, ये 2 आ रहा था, तो इसको 2 कंसीडर कर लेते, इसको 1 कंसीडर कर लेते, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो, आगे सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। इसको 2 मान लेते, इसको 1 मान लेते, तो ये देखो 2 लग जाता, इधर 1 लग जाता, देख लो बैलेंस है। बोलो भैया, आ रहा है समझ में? ठीक है, देखो मीडियम वगैरह का कोई रोल ही नहीं। अब मीडियम आगे आएगा तो देखो मीडियम के कैसे क्वेश्चन करने, 2 तो हो गए। चलो आगे देखो, अब एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन आया, जैसे अब एक ही लाइन में करने की ट्राई कर दूं मैं, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको इस टाइप से सिस्टमेटिक कर रहा है, अदरवाइज अब आगे सारे क्वेश्चन अपन जो है वो एक लाइन में ही करने की ट्राई करेंगे। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 प्लस Sn+2 एसिडिक मीडियम है, मीन्स H+ होगा, Cr+3 प्लस Sn+4। पहला काम क्या, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर भैया, +6 +2 +3 +4। डाइक्रोमेट की टोपी, डाइक्रोमेट की टोपी आएगी 3 - 6 = -3। ये पर क्रोमियम एटम आई है। इस Cr2O7 में कितने क्रोमियम है, 2 है, तो कितनी आ जाएगी, 3 × 2 कितने की, 6 की। बोलो। Sn+2 की टोपी कितने की आएगी, रिएक्टेंट की कैलकुलेट करनी है, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर 4 माइनस प्लस का 2, इसका मतलब 2 की आएगी। एक काम कर सकते हो, इसको 3 मान लो, इसको 1 मान लो, काम हो जाएगा। मान ले, इसको सिंप्लीफाई करके इसको 3 मान लिया जाए और इसको 1 मान लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो इसकी टोपी है 3 की, तो यहां पे 3 लिख देना, यहां पे 1 लिख देना। इधर क्रोमियम के एटम कितने हुए, 2 येलो क्रोमियम के एटम। इधर एसएन के एटम कितने हुए, 3 येलो एसएन के 3। एसिडिक मीडियम है, क्या बात ध्यान रखनी है, टोपी लगाने के बाद या तो हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। टोपी लगाने के बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, काम हो जाएगा। मैं ऑक्सीजन को बैलेंस्ड कर रहा हूं, ऑक्सीजन दिख रहा है, इधर 7 है, इधर नहीं है, तो 7H2O लिख दो। जैसे ही 7H2O लिखोगे तो 14H+ उधर ज्यादा आ गया, तो इस साइड में लिख दो 14H+। ब्लू पेन से लिखा है वो नया है। टोपी लगा दी, यहां तक बैलेंस कर दिया। टोपी लगाने के बाद जस्ट ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। इधर 7 ऑक्सीजन थे, 7 ऑक्सीजन थे, तो इधर 7H2O ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 7 ऑक्सीजन आएगा। 7H2O जैसे ही लिखा तो 14H+ इधर ज्यादा जनरेट हो गए, तो उधर 14H+ लिख दिया, आ गया मीडियम एसिडिक। देख लो, बोलो बात सेट है क्या नहीं, अभी तक सेट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब एक एक लाइन में ही करने वाले हैं अपन। 4th नंबर मैं बोलता जाऊंगा, बस आप अपना दिमाग लगाते हुए आपको नोटबुक में करना है। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद जो है ये लो, करो इसको बैलेंस जल्दी से, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है सबसे पहले, +7 +3 +2 +4। MnO4 माइनस की टोपी 7 से 2 5, तो 5 इधर लगेगा, लग गया। ये +3 से +4 1, लेकिन इसमें ऑक्सिलेट में चेक करो कार्बन कितने है, 2। एक कार्बन के लिए 1 का चेंज हुआ, तो 2 कार्बन के लिए कितने का चेंज होगा, 2 का, तो टोपी कितने की आएगी, 2। बैलेंस हो गया। 2 Mn है तो 2 Mn होने चाहिए। 10 कार्बन है तो यहां 10 कार्बन आ गया 10 कार्बन। अब अपन को ऑक्सीजन चेक करना है, कितना हो गया, 8 और 28, इधर आया 20, तो 8H2O इधर लिखा। जैसे ही 8H2O इधर लिखा तो 16H+ को इधर लिख दो। 16H+ को किस साइड में लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे। मीडियम बन गया, देख लो अपना आप एसिडिक, और क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ठीक है बात, एक लाइन में हो गया।
अब टोपी मैंने लिखी नहीं है, वो आपको लिखनी थी, मैंने बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एसिडिक मीडियम की बात होगी। अब बेसिक मीडियम के बारे में क्या सर, एसिडिक मीडियम में तो ठीक है, बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे? Zn प्लस नाइट्रेट इन बेसिक मीडियम, Zn प्लस 2 प्लस अमोनियम आयन, ये देखा। क्या मैंने तुम लोगों को कुछ ऐसा बोला क्या एसिडिक मीडियम में कि H प्लस लेफ्ट हैंड साइड में होगा? मैंने तो नहीं बोला ना। मैंने बोला टोपी लगाने के बाद एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस करो, चार्ज वगैरह सब अपना बैलेंस हो जाएगा। कोई कहता सर चार्ज बैलेंस तो नहीं किया आपने, चेक कर लो। मैंने कहा हाँ चेक कर लेते चाहिए। -2 -10 माइनस का 12 प्लस का 16, तो प्लस का 4 बच गया, प्लस का 4, चार्ज बैलेंस है ना। बैलेंसिंग का मतलब चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, एटम भी बैलेंस्ड होना चाहिए। बात सारी क्लियर? चले, बेसिक मीडियम है ये, लो बेसिक मीडियम है। मैं अभी भी बोल रहा हूं OH माइनस जिधर जुड़ना होगा उधर जुड़ेगा, मैं कोई फिक्स रूल नहीं बता रहा हूं कि OH माइनस किधर जुड़ेगा, मैं तो आपको बोल रहा हूं बेसिक मीडियम में करना क्या है। सेम वही तरीका, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, 0 + 5 + 2 -3। Zn की टोपी 2 की, तो 2 यहां लिखना चाहिए था। नाइट्रेट की टोपी -3 -5 8 का चेंज हुआ। वैसे बेसिकली हिसाब किताब से तो बोले तो इसकी टोपी आई थी 2, इसकी टोपी आई थी 8, तो 4 और 1 लिख देना चाहिए था। तो अब मैं 4 और 1 लिख दूं वापस, 4 और 1 लिख दिया जाए वापस। आ रहा 8 है, इधर 2 आ रहा है। मैंने कहा ना इसको पहले भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे यहां पे क्या था 6 और 2 आई थी, तो इसी टाइप से 8 और 2 आया तो सिंप्लीफाई कर दिया, 4 और 1 हो गया। चलो 4 जिंक है, तो अब सुने बात को, चार्ज बैलेंस ये 4, नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन। ये काम तो एसिडिक मीडियम होता था, तब भी अपन इतना काम करते थे। एसिडिक मीडियम में इसके जस्ट बाद वाला स्टेप तो मैंने ये बोला है, एसिडिक मीडियम में इसके जस्ट बाद में मैंने क्या बोला, आप तो या तो हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, यही तो बोला, या तो हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को बैलेंस करो। बेसिक मीडियम हो तो ध्यान रखे चार्ज बैलेंस कर दो, टोपी लगाने के जस्ट बाद में चार्ज बैलेंस कर दो, जिधर नेगेटिव चार्ज कम है उधर OH माइनस ऐड कर देना। ठीक है, टोपी लगाने के जस्ट बाद में चार्ज बैलेंस कर दो बेसिक मीडियम में। मैंने चार्ज देखा, इधर -1 बन रहा है, इधर प्लस का 8 बना, प्लस का 1 बना, प्लस का 9, इधर -1 है, उधर प्लस का 9 है, तो इसका मतलब अगर मैं इधर 10 OH माइनस ऐड करता हूं तो काम बैठेगा क्या? बिल्कुल बैठेगा साहब। ये प्लस का 9 माइनस का 10, इसका मतलब -1 और इधर भी -1 है। जैसे ही आपने 10 OH लिखा उधर, तो हाइड्रोजन आ गए 10, तो इधर लिखना पड़ेगा 5H2, इधर लिखना पड़ेगा 5H2। रेंडमली चेक करना चाहता हूं मैं, रेंडमली चेक करना चाहता हूं, गड़बड़ हो गई है मेरे को ऐसा लग रहा है, सॉरी। हाइड्रोजन है 10 + 4 7 14 है, 14 है तो इधर लगेगा 7H2, 7H2 लगेगा। तो रेंडमली ऑक्सीजन को चेक कर लो, 7 और 3 10, और इधर भी कितनी आएगी 10 ऑक्सीजन आएगी। कितनी ऑक्सीजन आएगी 10 ऑक्सीजन आएगी। ये बात हो गई क्लियर, बोलो 10 ऑक्सीजन आएगी, ये बात क्लियर हो गई। चले अब आगे बोलो, चले आगे। एक बेसिक मीडियम का क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ बेसिक मीडियम में करना कैसे होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रेट, थोड़ा सा गैप रखो क्योंकि मेरे को बैलेंस एक ही लाइन में करनी है ना। बेसिक मीडियम AlOH होल 4 माइनस प्लस अमोनिया आयन, अमोनिया। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर लिख दे। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर 0 + 5 + 3 -3। टोपी कैलकुलेट कर लू क्या? 0 से +3, 3 का चेंज आया, 3 का चेंज आया तो एल्यूमिनियम की टोपी 3 की,
5 से -3 आया तो ऐसे ही चेक किया था, -5 से -3 तो 8 की टोपी आएगी, ये लो 8। 8 एल्यूमिनियम है तो 8 एल्यूमिनियम लिख दो, 3 नाइट्रोजन बन रहे तो 3 नाइट्रोजन लिख दो। अब जस्ट बाद में चार्ज बैलेंस करो, इधर -3 है, इधर -8 है, इसका मतलब इस साइड में मेरे को 5OH- ऐड करना है, लो कर दिया साहब। ठीक है, इधर देखो OH- राइट हैंड साइड में आया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आया, तो रूल बताया ही नहीं अपने किधर आएगा, जिधर डेफिशिएंसी होगी उधर ही आएगा। चलो आ गया। हाइड्रोजन देख लो, इधर हाइड्रोजन भी ज्यादा है, कितने है 4 × 8 32, 32 और 9 41, 41 में से 5 तो इधर आ गए, 36 कम पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? बिल्कुल बैलेंस है। कैसे बैलेंस हुआ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन बैलेंस हुआ 18 और 9 27 और 5 32, 4 × 8 32, ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो देखो इस बार H2O और OH- सेम डायरेक्शन में आए, सेम साइड में आए, इधर OH और H2O अपोजिट साइड में आए थे। तो ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं कि आप जिससे चेक कर पाओ। ठीक है बा, यहां तक करना। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेसिक मीडियम में करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। MnO4- प्लस I- इन बेसिक मीडियम कन्वर्ट होगा MnO2 प्लस IO3-। ये बेसिक मीडियम है, ये आपको करके लेके आना है, ये आपको करके लेके आना है। ठीक है बात। बैलेंसिंग बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वो आप देख लेना, मैंने इस मेथड से करा दिया, एक ही मेथड से बता रहा हूं, मैंने इससे बता दिया। ठीक है बात। हाँ, कोई हाफ रिएक्शन ही दे रखी होगी तब काम चलेगा, नहीं तो मैं उसमें बता दूंगा कैसे करना है। समझ में आ गया यहां तक पूरी बात? बोलो, इनको प्रैक्टिस करना है। कोई मीडियम नहीं दे रखा था पहले 2 एग्जाम्पल में, तो देखो कैसे किया था। एसिडिक मीडियम दे रखा तो कैसे किया, बेसिक मीडियम दे रखा तो क्या है। एसिडिक और बेसिक में बस एक ही चीज ध्यान रखनी, टोपी लगा दो। एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, बेसिक मीडियम है तो पहले चार्ज बैलेंस करो, उसके बाद एटम बैलेंस कर देना। बस ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। कर लोगे इस मेथड से, ITUS मेथड से? नया है ना बिल्कुल तुम्हारे लिए तो। ठीक है, कर लोगे? तो 7 एग्जाम्पल और करवाए हैं। टाइप फर्स्ट ही चल रही है अभी तक। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, और फिर अपन N फैक्टर वगैरह की भी बात करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।